Hi students, welcome to Sriram coaching classes. Today I am teaching you practice set 14. Choose the correct alternative. क्या अभी तक बच्चों देखो हम लोगों ने HCF कैसे निकालते हैं वो सीखा है, तो तुम लोग इसी तरह से तुम लोगों को HCF निकालना है और उसके कॉमन फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर आएगा। हाँ, 30 आएगा। तो तुम लोगों को ये खुद से करके देखना है कि मैंने बहुत बार पढ़ा है। 120 द HCF ऑफ 120 एंड 150 ईच। तो अभी तुम लोग देख सकते हो कि 120 और 150 जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 30 है। इसका मतलब पहला जो अल्टरनेटिव है वो बराबर है और 30 से दोनों को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, डिविजिबल है दोनों से। तुम लोगों को ये खुद से करना है। द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ द नंबर्स इज नॉट 1, कि दोनों का HCF जो है पेयर्स का वो ऑफ दिस पेयर ऑफ द नंबर्स इज नॉट 1, उसका 1 नहीं है। ऐसा कौन सा है? अभी देखो 13 और 17 दोनों में कॉमन है 1। 29 और 20 दोनों में भी कॉमन है 1। ओके। और 14 15 में दोनों भी उसमें कॉमन है 1। लेकिन 40 और 20 नंबर ऐसा है कि वो डिविजिबल बाय 2 है, हमारा 4 है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स हमें कॉमन फैक्टर्स मिल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव एक्सेप्ट 40 एंड 20 द अदर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो हमने देखा कि ये जो दोनों में कॉमन है मीन्स को प्राइम नंबर्स हैं, 1 ही है उन्होंने कॉमन। द HCF ऑफ 40 एंड 20 नॉट को प्राइम नंबर इज नॉट 1। सो अल्टरनेटिव 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी देखो फाइंड द HCF। अभी HCF जो है वो हमें फाइंड करना है और यहाँ पे LCM भी फाइंड करना है। तो पहले चलो HCF फाइंड आउट करें। तो पहले 14 के फैक्टर्स लिखो, 28 के फैक्टर्स लिखो। तुम लोग वर्टिकल मेथड भी कर सकते हो, ऐसे करके भी 14 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, इस तरह से भी। और 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2 ऐसा कर सकते हो। ओके, इसी मेथड से हमने 28 के भी फैक्टर्स निकालने, बाद में HCF निकालना है। तो कॉमन जो है वो सिर्फ निकाले तो 2 कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो यहाँ पे 2 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन किया, वी गेट आंसर 14। 14 इज द HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स। बाद में हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए पहले हम कॉमन नंबर्स जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पे 2 मैंने लिखा, बाद में हमने 7 कॉमन है तो मैंने 7 भी यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे अभी बचा और एक 2, तो उसका जो अनकॉमन नंबर्स है वो भी हमें यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, तो मैंने वो यहाँ पे लिखा और तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, वी गेट आंसर 28। सो LCM इज 28 इज आ LCM। ओके, सो इस तरह से तुम लोगों को करना है। इसी मेथड से हमने 32 और 16 के भी निकाले। तो पहले इसी 2 1 जा 2 2 6 जा 12, वापस से 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो दोनों को नहीं जा रहा है तो मत लिखो। तो यहाँ पे ये चारों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा HCF, और ये चारों में ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा LCM। तो इस तरह से हमने HCF और LCM निकाला। तो पहले ये चारों LCM में लिख लो और उसका मल्टीप्लिकेशन करो, वी गेट आंसर 16 एंड 16 इज आ HCF। अभी ये 16 को ही ये चारों को भी लिखना है और जो नीचे बचा है 2 उसको भी यहाँ पे लिखना है। तो 16 2 जा 32, वी गेट आंसर
32 इज़ आवर LCM। इस तरह से हमने ये LCM निकाले। बाद में देखो कि अभी 17, 102 एंड 170 इस तरह से हमें 3 दिए गए हैं। तो सबके अभी हमें फैक्टर्स, तो 17 का तो फैक्टर एक ही है 17, 102 का है ये वाला और 170 का ये है। तो अभी सब में कॉमन है 17, तो HCF हुआ 17। और ये जो अभी देखो कि 17 तो LCM ने हमने क्या किया, पहले 17 लिख लिया कॉमन वाला, बाद में कौन बचा 2, ये दोनों सपोज बचे हैं उनमें भी कॉमन है तो वो भी कॉमन करके 2 बार मत लिखो, वो कॉमन करके लिखो। तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया। अभी 3 तो 1 टाइम है, वो डायरेक्टली लिखो, 5 भी डायरेक्टली लिखो। तो 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 वी गेट आंसर 510 एंड 510 इज आर LCM। इस तरह से हमने अभी नेक्स्ट सम हम देखने वाले हैं 21, 49 और 84 दो ये तीनों के। तो इसके फैक्टर्स ये है, इसके फैक्टर्स ये हैं और 84 के ये हैं। तो अभी कॉमन में जाता है 7, 7 और 7, बाकी कोई कॉमन नहीं है तो HCF हुआ हमारा 7। तो अभी LCM निकालते वक्त 7 को भी कॉमन में निकाल दो, तो वो हमने लिखा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो वो भी कॉमन में चला जाएगा। तो 3 इंटू 3, लेकिन वो HCF में नहीं आता है। HCF में ऐसा होता है ना कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, लेकिन LCM में दोनों में भी कॉमन निकलता है, तो एक ही बार लिखो। अभी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो वो वैसे कि वैसे लिखा और सबका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, देन वी गेट आंसर 588। तो इस तरह से हमें ये इसका जो है LCM हमें मिल गया। अभी आगे जो है क्वेश्चन 3, वहाँ पे फाइंड द LCM, हमें LCM लिखना है। LCM का मतलब क्या है तुम लोगों को पता है, तो LCM कैसे निकालते हैं वो भी हमने बहुत बार पढ़ा है। तो पहले क्या करेंगे, इनके सबके फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 18 और 21 जो है, तो यहाँ पे क्या है कि हम 2 9 जा 18, वो तो हमने पहले 2 से 2 9 जा 18 और 21 वैसे कि वैसे नीचे रखा। फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, अभी 3 1 जा 3, 7 तो बचा हमारा। तो अभी हमें LCM निकालना है, तो हमने यहाँ पे तो ये एक ही बार बचा है और ये सब नंबर्स ये सब लिखे और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिला LCM, तो वो है 252। अभी ये देखो, ये भी सबके फैक्टर्स निकाले। 2 यहाँ पे 2 को 15 को 2 से नहीं जाता है, लेकिन 30 को जाता है। ये नंबर एज इट इज़, ये नंबर एज इट इज़, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी देखो ये जो सेकेंड नंबर है 2 से 3 से इसको और ये इसको जाता है, तो 25 डायरेक्टली लिखा और 2 5 जा 15, 2 5 जा 15। अभी 5 25 5 तीनों में कॉमन 5 से जाता है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये सबका मल्टीप्लिकेशन और ये 5 इनका मल्टीप्लिकेशन किया, वी गेट आंसर 150। इसी तरह से हम इनका लिखा हमने। तो ये लिखने के बाद हमने क्या किया, ये आप एक बार देख लो। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इस तरह से हमने जी अभी ये इसको तो नहीं होता है 2 9 जो है 9 और 21 को 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमने क्या किया, वो एज इट इज़ हमें लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस 2 से इसको नहीं होता है, इसको नहीं होता है, 2 6 जा 12।
तो इस तरह से हम ये पूरा फैक्टर्स निकाल के, अभी तुम लोगों को ये मेथड बहुत अच्छे से पता चल गई है, तुम लोग खुद करो। और यहाँ पे भी ये जो सारे फैक्टर्स आए हैं उसका मल्टीप्लिकेशन करो, और वो ये फैक्टर्स और ये पूरे फैक्टर्स लिखो। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इस तरह से हमने पूरे फैक्टर्स लिखे। तो उसका सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिला 1008। अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा करो, वो आंसर आएगा उसको 3 से करो, उसको 7 से करो, और हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से बाद में हमने क्या किया, 4 12 और 20। ओके, 4 12 और 20 सबको 2 से जाता है। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और ये सारे नंबर्स और ये नंबर्स मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिला। अभी ये नंबर्स जो हैं 24, 40, 80 और 120 सबको 2 से जाता है। 2 12 ज़ा 24, 2 20 2 इंटू 20 40 आता है, 2 2 ज़ा करके। बाद में 2 4 ज़ा 8 और 0, 2 6 ज़ा 12 और 0, आगे वैसे के वैसा। 2 6 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6 और 0, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, और 2 1 ज़ा 2 और एक बचा, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। यहाँ पे देखो 2 से अभी 3 को नहीं जाता, एज इट इज़ लिखो। 5 भी एज इट इज़ लिखो। 2 5 ज़ा 10, 15 भी एज इट इज़ लिखो। अभी देखो ये जो नंबर्स है उसमें 3 से जाता है, सो 3 1 ज़ा 3, 5 और 5 एज इट इज़ लिखा, और 3 5 ज़ा 15। अभी ये तीनों नंबर को 5 से जाता है, सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। इस तरह से हमने पूरे यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन किया, हमें एलसीएम मिला 240। हाँ, ओके, तो आप लोगों को इसका पूरा नोटबुक में लिख के रिवाइज करना है। ऑल सम्स यू हैव टू सॉल्व 3 times, then you will get it very clearly. Okay, so thank you.